दोस्तों, आज की कहानी हमारे देश के प्रसिद्ध पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण पर आधारित है। कहानी का नाम है क्या सीता माँ मंदोदरी की बेटी थी। दोस्तों, यह रामायण की कहानी है क्या सीता मंदोदरी की बेटी थी। आइए आज के इस वीडियो में हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ते, सुनते और देखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। आइए अब हम जानते हैं क्या सीता माँ सचमुच मंदोदरी की बेटी थी। क्या इस कथन के बारे में सचमुच रामायण में कुछ लिखा हुआ है? दोस्तों, सीता माता के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कुछ कहानी सुनाता है तो कोई दूसरा और कुछ। इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता माँ की माता कौन थी। सीता माँ के जन्म से जुड़ी हम ऐसी ही एक प्रचलित कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। तब रावण वरदान में मांगता है कि उसे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान भी नहीं समझता था। दोस्तों, होता क्या है कि इस वरदान को पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पर पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन सभी ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल घृतसमद ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके लिए घृतसमद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण ऋषियों का रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। लेकिन रावण को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, रावण उस कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर रावण उनसे कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिनों के बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता है। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान अपनी स्वेच्छा से कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है।
गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां पर मंदोदरी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वो उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहां कलश मिलता है जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के शीत यानी कि दोस्तों हल के आगे का नुकीला भाग से टकराने की वजह से कलश मिला था, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। और राजा जनक ने सीता का लालन पालन बहुत ही प्यार से किया। धीरे धीरे सीता उनके महल में खेलते कूदते बड़ी हो गईं। विवाह योग्य होने पर जनक ने उनका विवाह राम के साथ स्वयंवर रचाकर कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में वर्णित कहानी क्या सीता माँ मंदोदरी की बेटी थीं, आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य ही करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और मुझे सपोर्ट करें। बेल आइकन को भी अवश्य ही दबा लें जिससे कि हमारी और अच्छी कहानियों के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और अब अंत में दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।